तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एस्थेटिक बैकग्राउंड्स। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको लोगों को एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है अपनी टाइमलाइन में। ऐड करने के बाद तो आप लोगों को आना है फ्यूजन पेज में, और फ्यूजन पेज में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बैकग्राउंड नोड लूंगा और इसे कनेक्ट कर दूंगा अपने मीडिया आउट से कुछ इस तरीके से। अब कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप होगा सॉलिड कलर, हम लोग इसे करेंगे 4 कॉर्नर। 4 कॉर्नर करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं कर रहा हूँ ब्लू कलर। मैं सेम नीचे भी ऐड करूंगा बॉटम राइट में, कंट्रोल सी इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। अब हमने इतना कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक इमेज ऐड करनी है जो कि है ये वाली इमेज। मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे अपनी मेन पाइपलाइन में। इसके आगे एक लगाएंगे ट्रांसफॉर्म नोड और इसका एंगल करेंगे 90 डिग्री कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा हमारा इमेज आ चुका है। अब सबसे पहले मैं इसकी साइज को करूंगा इंक्रीज कुछ इतना। मर्ज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई मोड में इसे कर लेना है डार्कन। डार्कन करोगे तो अब जो हमारी इमेज है वो बैकग्राउंड के साथ कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएगी जो कि हमें चाहिए। तो अब मैं साइज को थोड़ा इंक्रीज करूंगा और सेंटर XY से इसे यहाँ ले जाऊंगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी इमेज है इसके नीचे ऐड करेंगे एक वेवीनेस नोड, और जो टाइप है इसका आप लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो मैं हॉरिजॉन्टल करके देखता हूँ और स्ट्रेंथ और स्केल को कम रखता हूँ, या फिर वर्टिकल देखते हैं। हाँ, वर्टिकल थोड़ा बेहतर लग रहा है। मैं स्केल को पूरा कम कर देता हूँ कुछ इतना, और स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। एकदम ही हमें नॉर्मल सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए इसलिए। अब इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ऐड करेंगे एक वीडियो जो कि है ये वाला। इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे हमारी मेन पाइपलाइन में। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड लेकर इसकी भी साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे। मैं कुछ इसे यहाँ पर इतना रख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल मास्क लेना है और मास्क को कनेक्ट कर देना है अपनी मीडिया इन में कुछ इस तरीके से। और अब कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा नॉर्मल, लेकिन हम लोग कुछ इतना रखेंगे, थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे साइड से और ऊपर से। अब हमें क्या करना है, सॉफ्ट एज को कर लेना है इंक्रीज। मैं कुछ इतना रखूँगा इसे और इसे थोड़ा सा और छोटा कर लूँगा और सॉफ्ट एज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूँगा। अब ये ठीक है। अब हम लोग इस वाली नोट को सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म वाली और साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेंगे कुछ इतना। अब जो ये हमारी वीडियो है ये फ़ोटो के आगे है इस वाली, तो अब हमें इसके पीछे डालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले मर्ज को डिलीट करेंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा पीछे खींच लेंगे और इन नोट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आएंगे और कनेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, इस वाली मर्ज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई मोड को कर लेना है मल्टीप्लाई। आप चाहो तो अप्लाई मोड और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये लाइट एंड कलर डॉज, ये भी अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं इसे मल्टीप्लाई रखूँगा। या फिर ओवरले भी ट्राई करके देख सकते हो, तो ओवरले भी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ओवरले रख रहा हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकंड बैकग्राउंड क्रिएट। तो उसी हिसाब से आप लोगों को फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है और फिर आना है आप लोगों को फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में आने के बाद बैकग्राउंड नोड लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है मीडिया आउट में। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से सॉलिड कलर से इसे कर लेना है 4 कॉर्नर, और अब हम करेंगे कलर को रेड कुछ इस तरीके से। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से यहाँ पर भी हम लोग सेम कलर अप्लाई करेंगे। और मैं इन चारों में सेम बट थोड़ा सा डार्क टाइप कुछ ये वाला कलर ऐड करूँगा कुछ इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, सेम और एक ये वाली जो इमेज है हम लोग इसे ऐड कर लेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे हमारी मेन पाइपलाइन में। कनेक्ट करने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और एंगल को कर लेंगे 90। और हमें इसके जो ये ब्लैक बार्स है इसे हमें करना है कट। उसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे हमारे इमेज में कुछ इस तरीके से। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग बार्स को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे कुछ इतना। अब हमें क्या करना है, इस वाले मर्ज को सिलेक्ट करना है। अप्लाई मोड पर जाकर आप लोगों को इसे सिलेक्ट कर लेना है डार्क। हमारी जो इमेज है हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगी। अब हमें क्या करना है,
ट्रांसफॉर्म में आकर साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है। आप लोग अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो, और अगर चाहो तो इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसकी हाइट विड्थ को कम करके आप लोग सॉफ्ट एज को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, कुछ इतना। और फिर ट्रांसफॉर्म से इसे ले जा सकते हो इस साइड। तो मैं कुछ इतना इसे रखूँगा और सॉफ्ट एज को कर दूँगा पूरा कम, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए उतना, लेकिन मैं थोड़ा सा ही इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। कुछ इतना हम लोग रखेंगे। साइज़ को थोड़ा हम लोग कम करेंगे और थोड़ा इमेज को ऊपर ले जाएंगे, या फिर थोड़ा और मैं कुछ इतना मैं इसे रख रहा हूँ और इसे ले जाता हूँ इतना बाहर। अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये वाला जो वीडियो है इसको हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कनेक्ट करना है मेन पाइपलाइन में, और इसे भी हमें सेम 90 डिग्री पर रोटेट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग इसकी भी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे कुछ इतना, और सेम चीज़ करेंगे जो हमने पिछले वाले बैकग्राउंड में की थी। हमें फ़ोटो के पीछे चाहिए ये वीडियो, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को अप्लाई मोड पर जाकर इसके अप्लाई मोड ट्राई करने हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल के लिए इसे मल्टीपल रख रहा हूँ, और साइज़ में जाकर हम लोग इसको करेंगे छोटा वीडियो को। और अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल मास्क लेना है और मीडिया इन में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद मैं इसकी हाइट और विड्थ को कम ही रखूँगा, कुछ इतना, और सेंटर XY से हम लोग इसे यहाँ पर ले आएंगे कुछ इस प्रकार से, और सॉफ्ट एज को कर लेंगे इंक्रीज़। कुछ मैं इतना इंक्रीज़ कर रहा हूँ। हाइट विड्थ को मैं थोड़ा हाइट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इतना। अब ये ठीक है। अब हम लोग साइज़ को कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म से बढ़ा लेंगे साइज़ को और इसे ले आएंगे इस साइड। ओके, अब ये ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर एक स्टार ऐड करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ए स्टार, और फिर सर्च करेंगे इस रेंडर नोड और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमें इसे मेन पाइपलाइन में कनेक्ट करना है, और इसके कलर को कर लेना है रेड। आप लोग अपने हिसाब से जो कलर चाहे वो रख सकते हो, और मैं पॉइंट्स को कर लेता हूँ 5, और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे हम लोग, और इसकी साइज़ को छोटा करके यहाँ पर सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसमें रोटेशन ऐड करनी है, तो एंगल में हम लोग एक की फ्रेम देंगे और एंड में आएंगे बिल्कुल, और कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर देंगे। कुछ ऐसा हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। आप चाहो इसमें डायनामिक जूम ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ। कुछ ऐसा हमारा जूम आउट होगा वीडियो। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा थर्ड बैकग्राउंड क्रिएट। उसके लिए सबसे पहले हम सेम फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करेंगे और आएंगे इसके फ्यूजन पेज में, और एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउट में सॉलिड कलर से 4 कॉर्नर, और मैं करूँगा ग्रीन कलर सिलेक्ट, कुछ ये वाला। और सेम कलर हम सबसे नीचे यानी बॉटम राइट में भी ऐड कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इन PNGs को ऐड कर लेना है। मैं इन सारे वीडियोस का और PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अब हम इसे करेंगे रोटेट कुछ इतना, क्योंकि मैं इसे इस साइड रखूँगा, तो कुछ ऐसा मैं इसे रखूँगा, और थोड़ा सा इसे हम लोग रोटेट कर लेते हैं और साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे वेवीनेस नोड। टाइप पर हम लोग इसे करेंगे हॉरिजॉन्टल, और स्केल और स्ट्रेंथ को कर लेंगे कम। आप लोग टाइप के साथ खेल कर देख सकते हो, मैं इसे वर्टिकल ही रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मर्ज 1 को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड को कम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कुछ इतना। और अब हम क्या करेंगे, सेम Ctrl+C से इन्हें कॉपी करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसकी पोजीशन को हम लोग ले जाएंगे यहाँ पर, और एंगल में जाकर हम लोग इसे घुमा लेंगे कुछ ऐसा। अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके भी ब्लेंड को आप लोगों को कर लेना है कम, कुछ इतना। अब ये ठीक है। अब हमें वो वीडियो लानी है जो कि है ये वाली। अब लाने के बाद हमें इसे कनेक्ट कर देना है हमारी मेन पाइपलाइन में, और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर इसे भी कर लेना है रोटेट 90। और सेम चीज़ हमें करनी है, एक रेक्टेंगल मास्क लेना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है, और कुछ ऐसा इसे रख कर सॉफ्ट एज को इंक्रीज़ कर लेना है। और हम लोग ओवरले अप्लाई मोड को यूज़ करेंगे, और आप लोग चाहो साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो कुछ इतना, और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे और थोड़ा कम कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। और इसमें भी आप लोग जूम ऐड कर सकते हो डायनामिक जूम से। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना।
और सॉरी, मैं बहुत अच्छा कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब कुछ दिनों में अच्छा कंटेंट आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक जो 1-2 वीडियो आई वो उतनी अच्छी नहीं थी, मैं जानता हूँ, लेकिन आगे की वीडियोस अच्छी रहेगी। मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ।